हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 59,700 पे है। इन्फ्लेशन डेटा जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ गई, ठीक है। और आज डिस्कॉर्ड में आपको बता दिया था, और हमेशा आपको बाखबर रखते हैं। अगर आप वीडियो ना भी बनाई हो तो आपको पता होगा आपने शॉर्ट कहाँ से लगानी है, और होपफुली आपने शॉर्ट लगाई होगी। मार्केट ने वो जोन क्रॉस नहीं किया जिसको हम बुलिश जोन कहते थे। टीए करते हुए उस पर मजीद बात होगी आज हमेशा की तरह, थोड़ा सा क्योंकि इन्फ्लेशन डाटा है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था, और आगे इंटरेस्ट रेट पे क्या उसका असर पड़ेगा उस पर बात करेंगे, न्यूज़ पे बात करेंगे, ऑन चेन पे बात करेंगे, हे ब्लॉक पे बात करेंगे, उसके बाद ऑर्डर बुक में ऑर्डर देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने तो ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, जिसकी वजह से वीडियो चलेगी। एंड में मैं आपको कुछ मैसेज दूंगा, क्योंकि मेरा कोई प्लान है कि छुट्टी करने का, कुछ शॉर्ट टर्म वीडियो नहीं बनाने का, तो उस पर बात होगी। लेकिन डेफिनेटली जो हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड है उस पर मैं आपको अपडेट ज़रूर रखूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको वैसे दिखाता चलूँ तो आपको ये मैंने डाटा आज सुबह सुबह शेयर कर दिया था, और आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर कि पढ़ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। मैंने उसमें आपको बताया था कि आज हमारे पास सीपीआई डाटा है, और अगर सीपीआई डाटा जो है अकॉर्डिंग टू टीए वी शुड गो डाउन, ठीक है, ग्रैब लिक्विडिटी एंड देन राइज अप, कि हमारा जो टीए है वो यही कहता है, और टारगेट हमारा जो लोअर जीपी है, ठीक है, जो इस वक्त मार्केट उसी तरफ जा ही रही है। और उसके बाद मैंने कहा था हाँ, सीपीआई जो है पंप एंड डंप कर सकता है, लेकिन हम अगर इस सीपीआर पे नज़र रखें तो हमें पता चल सकता है कि जनाब कहाँ पे जाके हमने बुलिश होना है, ठीक है। तो आपको हमेशा मैंने अपडेट रखा, और इस वक्त अगर मार्केट का सिनेरियो देखें तो मैं आपको अगर ऐसे ही 4 आवर में ले जाऊं तो देखें मार्केट ने बिल्कुल इसी जगह से, यहाँ पे सीपीआर है और इसी जगह से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और हमारे पास नीचे जो कहाँ से हमने लॉन्ग पकड़नी है उस पर मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा आज टीए करते हुए, और एंड में कुछ मैसेज भी आपके लिए छोड़ेंगे। तो काइंडली आप ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। मैं स्टार्ट लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, एक तो stoichstep.com ये हमारी वेबसाइट है, ये नीचे टिकर चल रहा है, यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, इसको जरूर इस पे जाएं, और इस पे जाने का आपको क्या फायदा होगा। यहाँ पे हमारा एक तो सारा सोशल मीडिया है, हमारा डिस्कॉर्ड है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और एडमिन को मैसेज करके वीआईपी की एक्सेस मांग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको वीआईपी के चैनल नजर नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा इंस्टा, आप मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेशल हेल्प चाहिए, हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस, हमारे ट्रेडिंग टूल्स, उसके अलावा वॉलेट, और हमारी वीडियोस यहाँ पे पड़ी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बायबिट पे स्पेशली और एफटीएमओ पे यहाँ से क्लिक करके लिंक अपना अकाउंट बना के ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको हमारा वीआईपी एक्सेस इसका क्या हो गया, फ्री है मेरे भाई। तो आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं स्टार्ट लेता हूँ। एक तो हम हमारा फियर एंड ग्रीड से हमेशा की तरह 30 है। इसका मतलब यही है सिंपली कि जो मार्केट एक्सट्रीम फियर से फियर में घूम फिर है, तो इसका मतलब मार्केट अगर नीचे जाती भी है तो कोई बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं आ सकता है, अनलेस के हम ऑलरेडी नीचे की तरफ पॉइंट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, और वहां से हमें लॉन्ग पकड़नी होगी और ऊपर की तरफ निकलेंगे, और वेट करेंगे नेक्स्ट मंथ के इंटरेस्ट रेट कम होता है या नहीं होता, बाकी असर सारा उस पे होगा, ठीक है। सीपीआई डेटा की तरफ आते हैं। मार्केट इस वक्त डाउन जाने की एक वजह क्या है कि 0.1 था, 0.2 हुआ, बेशक एक्सपेक्टेड था, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे -1 से +2 हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ी है, ठीक है ना। ओवरऑल ईयर ओवर ईयर बेशक थोड़ा सा असर पड़ा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है। कल अगर आप देखें तो आपको ये डाटा मार्केट मूवर होगा, और इसमें भी आप नज़र रख सकते हैं, जो कि मार्केट को अप एंड डाउन कर सकता है ना। 18 सितंबर को आना है जो फेड का इंटरेस्ट रेट का जो टारगेट है, इस वक्त ऑलमोस्ट 50-50 चल रहा है। अगर तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा ना तो मार्केट 30,000 पे आपको नजर आएगी। लेट्स से वो कहते हैं हमने नहीं, सॉरी, नहीं कम करना, इंटरेस्ट रेट को हम कम नहीं करते हैं, तो मार्केट 30,000 पे नजर आएगी। उस वक्त टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है उसका आपने गौर नहीं करना, टेक्निकल एनालिसिस को साइड पे करना है इस स्पेसिफिक दिन के लिए, ठीक है। और देखना यह है कि मार्केट किस तरफ जाती है, तो इन चीज़ों पे नज़र रखना ज़रूर आपका काम है। बाकी आज की खबरों में यूएस इन्फ्लेशन इंक्रीज बाय लेस देन एक्सपेक्टेड इन जुलाई, सीपीआई रोज 2.9 एनुअली, ठीक है। इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन जैसे कि वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा नहीं है, समहाउ इनका चूंकि गेज डिफरेंट है, तो इन्होंने कहा कि जी लेस देन एक्सपेक्टेड है, हालांकि डिफरेंट गेज से
इट्स सेम एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। 45% ऑफ बिटकॉइन सप्लाई हैज नॉट मूव्ड इन अ 6 मंथ। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, बट ये लॉन्ग टर्म न्यूज़ है कि हाँ, मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी और ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगी। 88 हमारा टारगेट है, ठीक है। मेनली इस वक्त अगर आप देखें कि बिटकॉइन सेल प्रेशर रिस्क 1.7 बिलियन डॉर्मेंट बीटीसी मूव्स ओवर टुडे। 2 दिन में 1.7 बिलियन का बीटीसी मूव हुआ है और एक्सचेंजेस में गया। इसका मतलब है कि ये सेल करना चाहते हैं। जब ये सेल करना चाहते हैं, विच मींस कि हमारे लोअर टारगेट ही होंगे। चांस ऑफ बिटकॉइन प्राइस टू ड्रॉप 52 के राइजेस एज डेरिवेटिव्स शो ट्रेडर लूजिंग होप। ट्रेडर लूजिंग होप, इसका मतलब है कि मार्केट 52 के तक जा सकती है। और हम ऑलरेडी सारे डाटा से इन चीज़ों पे कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें, टोटल एक्सचेंज नेट फ्लो इस वक्त 109 मिलियन का आया है ज़्यादा, ठीक है। बेचने के लिए आया है। और वैसे भी 82% जब पॉजिटिव हों तो मार्केट के नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं देन वो ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। अगर हम देखें आरएसआई, हमारे पास नीचे काफ़ी जगह है कि मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। अगर हम इसको डेली में भी देखें तो भी आप देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी जगह के मार्केट सारी नीचे की तरफ आ सकती है। तो समहाउ हम इसको एज़ अ बेयरिश साइन ही लेंगे। अगर हम इनफ्लो आउटफ्लो को भी देखें ना, तो कोई इतना ज़्यादा इनफ्लो हमें नज़र नहीं आया। 27 मिलियन का हुआ एक दिन पहले, कल 39 मिलियन का हुआ। 100 प्लस 400 प्लस 500 प्लस मिलियन का कुछ ऐसा इनफ्लो हमें नज़र आया ना। देखें, निकलते हुए 200 168 145 और 89 मिलियन निकला और इनकमिंग करते हुए कम आया। तो इसका मतलब है कि इतना कोई ज़्यादा बेरिश प्रेशर नहीं है मार्केट पे, ठीक है। अगर हम इसको जीएफआई को देखें 1 आवर के हिसाब से, आप यानी इस वक्त करंट जो है वो नेगेटिव, वेरी नेगेटिव नजर आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली 4 आवर में, जैसे कि हमने कहा कि नीचे हमारा टारगेट है जहां से हम दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, ये वेरी नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ हुआ। और अगर हम डेली में जाके इसी को देखेंगे तो वेरी पॉजिटिव और वेरी पॉजिटिव, यानी हम नीचे की तरफ बेशक जा रहे हैं और हमारा टारगेट लोअर ही है। वहां से हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ निकलना है, ठीक है। ये वो साइट है जिसका मैं आपको कहता हूँ कि आप फ्री में भी देख सकते हैं। यहाँ से आप देखें, इस वक्त नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब मार्केट किसी टाइम भी दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है। बाकी अगर हम इसको, मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूँ, शायद मुझे रिफ्रेश डाटा मिल जाए जो कि इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 31 मिलियन, यहाँ पे अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं और ये बनता है 58,200 पे। काफ़ी अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम मज़ीद नीचे की तरफ जाएँ 51.8 पे और यहाँ पे, और इसको आप नज़र रख सकते हैं। अगर ये ऑर्डर्स यहाँ रहते हैं और मार्केट कंटिन्यूअसली स्लोली नीचे की तरफ जाती है, विच मीन्स कि हमारे लो टारगेट हमारे पास इसी के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। हे ब्लॉक भी देखते हैं, साथ में मैं ज़रा बुक मैप को भी चला लूँ, इसको भी चलते चलते थोड़ा, चूँकि टाइम लग जाता है। दोस्तों, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। आप लाइक नहीं करते तो फिर वीडियो बनाने का भी दिल नहीं होता। आप 150 लाइक दें फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो इमीडिएटली बना के देंगे। अदरवाइज़ हम फिर कुछ देर लेंगे, ठीक है ना। अभी वो क्या उसका नाम है, छुट्टियाँ छुट्टियाँ करने का प्लान बन गया है, ठीक है। अच्छा, सीबीडी एनीवे समहाउ नीचे की तरफ निकल रहा है और मैं आपको एक सिंपली बताता हूँ, यहाँ से सीबीडी नीचे की तरफ जाए तो ये नीचे की तरफ डाइवर्जन बन जाएगी और यहाँ से मार्केट सिर्फ इस जगह पे आए और ये ऊपर की तरफ डाइवर्जन बन जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक ऊपर जाने का डाइवर्जन मिल जाएगी, जिसे बुलिश डाइवर्जन कहते हैं, और वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। और अगर आप देखें ना फंडिंग रेट, वो फंडिंग रेट इतना वो नहीं है पॉजिटिव के मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ क्रैश करे। इट्स जस्ट अ लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आके इसको देखें, हमारे पास नीचे तकरीबन 60,000 पे, और अगर हम यहाँ पे एक नज़र आएँ तो आप देखें तकरीबन 55,000 के ज़ोन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मार्केट ने यहाँ से रिकवरी, लेट्स से इमीडिएट रिकवरी नहीं करती ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे 62,800 में है, तो मार्केट के पास यहाँ पे आने का चांस बहुत ईज़ी है। मैं आपको टीए करते हुए इस पे बताऊँगा नीचे की तरफ हमारे पास क्या ऑर्डर है, ठीक है। एक तो एथेरियम ने भी लिक्विडिटी भी कर ली, उसके बाद एथेरियम ने बीटीसी ने लिक्विडिटी भी यहाँ से कर ली और अब नीचे की तरफ उसके बाद लिक्विडेशंस पड़ी हैं और लोगों ने डेल्टा लॉन्ग्स लगाई हैं और लॉन्ग में ट्रैप हुए हैं और उसके बाद वो नीचे की तरफ निकला। एथेरियम की तरफ आए, एथेरियम ने भी एक अच्छी लिक्विडिटी पकड़ ली है और लोगों को ट्रैप भी अच्छे तरीके से कर लिया है। देखें ये लॉन्ग्स कितनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ी, ठीक है। और अब वो भी नीचे की तरफ आ सकता है वेरी ईजीली, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अ, इसको भी बंद करते हैं और हम आते हैं
इधर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे बीटीसी पे आते हैं, ठीक है, हमारे पास 59.7 पे अच्छा ऑर्डर है यार, 60,000 पे भी हमारे पास अच्छा ऑर्डर है, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं देखना चाहूँ तो कुछ खास ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, नीचे की तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंटली 58,200 पे एक अच्छा ऑर्डर लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो समहाउ आई मीन अगर मैं ऑर्डर बुक के हिसाब से चलूँ ना, तो मार्केट के पास ऊपर ज़्यादा ऑर्डर है समहाउ, जो करीब की बात कर रहे हैं, और ये ऑर्डर काफ़ी दूर है, तो मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ रिकवरी कर सकती है। बाकी हम टीए के हिसाब से देखेंगे, ये तो ऑर्डर बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एथीरियम में लेट्स सी, एथीरियम में नीचे की तरफ ज़्यादा ऑर्डर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसका एक और काम करके इसकी लिक्विडेशन लिक्विडेशन liquidity tracker free liquidity tracker, ओके, यहाँ पे अच्छा जी, एक सेकंड है, मैंने इसकी एक छोटी सी सेटिंग देखना चाहता हूँ। ये हो गया, हाँ, आउटसाइड लिक्विडिटी, सॉरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें डेल्टा नीचे की तरफ बीटीसी में आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, वेरी नाइस। और थीरियम में भी ओवरऑल अगर बात की जाए तो नीचे की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है, 1950 के आसपास आप देखें ना, ह्यूज ऑर्डर लगा हुआ है, तो इसका मतलब मार्केट 1950 तक आ सकती है अगर बीटीसी कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ आते हुए आने वाले कुछ आवर में और कल भी। तो समहाउ ऑर्डर बुक में भी नीचे की तरफ डेल्टा ज़्यादा और नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा, बेशक पास का थोड़ा ऊपर है, तो मार्केट क्या कर लेती होती है, मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाती है, उसके बाद फिर नीचे इस तरफ आ जाती है, ठीक है ना, स्लाइड ऊपर की तरफ जाती है, ऑर्डर उठाती है और नीचे की तरफ आती है। तो चूंकि ऊपर बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं है, तो आपको क्या नजर आ रहा है, प्रेशर नीचे की तरफ ही है, 12,000 बीटीसी का ऑर्डर नीचे की तरफ ज्यादा है, इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल एथीरियम में भी अगर आप देखें तो 23,000 एथीरियम का ऑर्डर नीचे की तरफ ज्यादा, ऊपर की निस्बत, तो डेफिनेटली मार्केट का नीचे की तरफ आने का झुकाव ज्यादा हो जाता है। टीए करते हैं, ऑलराइट। अच्छा जी, टीए में आज कोशिश कर सकता हूँ, थ्री पे भी बात करते हैं। अच्छा ना, एक दो चीज़ें मैं पहले वीकली में डिस्कस कर लूँ, क्योंकि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का प्लान है, लॉन्ग टर्म का भी आपको बता दूं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनाई और मार्केट उसके बाद ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे सिमिलर कैंडल हमने बनाई, और अगर इस वीक की कैंडल को देखिएगा, कल दो दिन पड़े हैं कल के बाद, तो वो क्लोज करते करते अगर पॉजिटिव में लेट्स से बेशक नीचे आ भी जाती है, लेकिन पॉजिटिव में क्लोज करती है, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है, वेरी गुड साइन। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ कहीं क्लोज कर देती है, तो इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, और इसका फर्स्ट टारगेट है 45,500, अकॉर्डिंग टू इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ उसको वीकली में स्ट्रॉन्ग 100 ईएमए भी मिल जाएगा, और ये इसका चैनल भी है, तो मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से बुलिश करेगी। तो इन दो चीज़ों को आप जेन में रख सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक के हिसाब से, अगर मैं कहूँ तो। अच्छा, लेट्स से हम किसी तरीके से ये दोनों चीज़ें ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक करने की सूरत में ये वर्स्ट के सिनेरियो है, इसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, तो इसका मतलब है हम मार्केट बेरिश हो गई है, बुलिश जोन से निकल गई, यहाँ तक मार्केट बुलिश ही है और ऊपर हायर टारगेट ले सकती है। इसको ब्रेक करने की सूरत में ये आपका टारगेट है, और मार्केट यहाँ लाजिम फिर आएगी। तो वर्स्ट के सिनेरियो आप इसको जेन में रखिएगा, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन हमें जेन में रखना चाहिए, ठीक है। 3D पे 3D कह रहा हूँ, 3 डेज के चार्ट को पे भी मैं थोड़ी आज डिस्कशन करना चाहता था। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। मार्केट देखें इस वक्त यहाँ पे है, राइट। लेट्स से मार्केट 3 डे में इसको क्रॉस कर लेती है, और ये मैं आपको अगर बताऊं तो बन जाता है 61,245, आप 61,000 250 या 300 कर लें, ठीक है ना। अगर मार्केट इसके ऊपर 3 डे की कैंडल को क्लोज करती है, तो बुलिश है, और हम ऊपर ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए जा सकते हैं, स्पेशली इस वेक्टर कैंडल को कंप्लीट करने के लिए जा सकते हैं 65,000 तक, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, मार्केट यहाँ तक जाके उसके बाद यहाँ रिटेस्ट करके ऊपर या दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है, ओनली व्हेन अगर हम इसको पॉजिटिव क्लोज करते हैं 3 डेज कैंडल को, ठीक है दोस्तों। और इसको अभी एक दिन पड़ा है, इसने कल शाम को क्लोज होना 3 डे कैंडल को, अगर हम इसके बिल्कुल ही नीचे आ जाते हैं ना, तो डेफिनेटली हमने इसको सबसे पहले रिटेस्ट करना, और ये हमारे पास फिर सेकंड टारगेट वही 45,000, ठीक है। तो ये ज्यादा एक्सपेक्टेड है और मार्केट का ऊपर जाना 30,000 बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो, ये यस एक्सपेक्टेड है, ये यहाँ से हो सकता है, ठीक है। डेली में आ जाते हैं, डेली में थोड़ी बात कर लेते हैं।
डेली में ये है जी 45,000, लेट्स से हम इसको दोबारा अगर इन केस ब्रेक कर लेते हैं तो मार्केट, वो कहते हैं ना, मार्केट से बर्दाश्त नहीं होगा दोबारा और फिर मार्केट यहाँ तक आएगी, पहले इस जगह से होकर गई है ना तो नीचे की तरफ, तो 45,000, और ये हमारे पास यहाँ पे जीपी भी लगी है, 800 ईएमए है, तो मार्केट क्या करती है, यहाँ जैसे ये देखे ना कितनी बड़ी विक लगी है, और यहाँ तक विक लगाए और क्लोजिंग बेशक इसके ऊपर कर दे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए, तो इन 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 इसको मैं पिक्चर्स को वीआईपी डिस्कॉर्ड में शेयर भी कर दूंगा ताकि आपको उस असल पॉइंट्स का सारा पता रहे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे, चलें यहाँ पे मेरे पास कुछ खास नहीं। अच्छा, इस जगह पे अगर मैं देखूँ, मैं इसको थोड़ा ना डिलीट ही कर देता हूँ। अच्छा, इसको अगर मैं देखूँ तो आपको पता है ये रेड है और ये ग्रीन है, जैसे ही इसको ग्रीन को टच करें, हमने क्या इसको ग्रीन और रेड इसीलिए रखा है, जिसको टच करें हमने शॉर्ट लगानी है, अनलेस क्रॉस करके क्लोजिंग निकल लेती, इसको टच करें हमने लॉन्ग लगानी है, और हमने इसी इसी को नेक्स्ट भी रखना है। लेट्स से मार्केट दोबारा नीचे आती है और इसको ऐसे टच करती है, ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपके पास ये जोन हो जाएगा तकरीबन 48 49 कि मार्केट जैसे ही नीचे आके इसको रिकवरी करती है, आप यहाँ से लॉन्ग मारो और ऊपर जाने की तैयारी करो, तो आप सिमिलर लाइन लगा सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप रखिए ख्याल मेरे दोस्तों। अच्छा, उसके अलावा आ जाते हैं, अच्छा, ये एक तो मैंने 1 2 3 4 5 वर्स्ट केस सिनेरियो बनाया हुआ है कि जी 45,000 वही जो अभी बात कर रहे हैं। अदरवाइज ये हमारे पास एक जोन है जिस पे मैं अभी शॉर्ट टर्म में बात करूंगा, शॉर्ट टर्म में बात करूंगा कि मार्केट इस जगह से तकरीबन ये 57 का जोन बनता है, यहाँ पे हम अभी बॉक्स वगैरह लगाएंगे लॉन्ग पकड़ने, तो उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाएगी, लेकिन इसको ब्रेक करने की सूरत में डेफिनेटली हमारा ये 5 कंप्लीट होगा और हम नीचे की तरफ ही आएंगे। अच्छा जी, चलें अब हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पे भी बात कर लेते हैं, एथेरियम पे थोड़ी सी बात कर लें शॉर्ट टर्म बात करने से पहले। अच्छा, एथेरियम को अगर आप देख लें, इस वक्त उसने इसको रीटेस्ट किया जो कि एक बेरिश साइन है, और अगर इस ग्रीन जोन से भी एथेरियम नीचे की तरफ निकला था तो एथेरियम का नीचे जाना, ख्वारी लेना एक वेरी सिंपली बात हो जाएगी। इसका मैं एक सेकेंड 3 डे में ज़रा देखूँ, मे बी यहाँ पे, अच्छा, एथेरियम को अगर आप देखें तो हमारे पास ये वो जोन है 1960 1950 बनता है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्ट हो जाती है, इस जोन को क्रॉस करते ही हम बुलिश होंगे, ठीक है जी, और ये मैं आपको अगर बता देता हूँ 29-30 है, ठीक है ना, रफली बता रहा हूँ ना, ये जोन 29-30 अगर इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अगर मार्केट यहाँ लेट से हम इस 200 को एक सेकेंड है, मैं इसको ना आपको क्योंकि लॉन्ग टर्म भी थोड़ी बताना चाहता हूँ, लेट्स से हमने ये 200 को दोबारा टेस्ट किया, यहाँ पे है, यहाँ पे हम ऊपर निकल सकते हैं, लेट्स से रिजेक्शन होती है तो ये हमारा टारगेट है, और यहीं से अगर हम सपोर्ट नहीं, हमें सपोर्ट ही नहीं मिल रही है, तो हम यहीं से पहले इधर आ रहे हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है, तो आपको इन सब सिनेरियो का पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मैं इस मूव का ख्याल रखूं, यहाँ से ऊपर नहीं उठ रही है तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप उस हिसाब से लॉन्ग या शॉर्ट लगाते हैं। मैं आपको ये लॉन्ग टर्म सिनेरियो आज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मेरा नेक्स्ट वीक से वीडियो बनाने का प्लानिंग है, देखेंगे कि क्या करना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप बाखबर हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है, इसका मतलब है इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी बेरिश थिंग फॉर अ मार्केट, और मार्केट के लिए 1950 यानी ये जोन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखें ये लोअर जोन है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, और ये ऐसी लाइन आ जाएगी, तो तकरीबन मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक बड़ा इजीली हो सकता है, अनलेस आज की डेली कैंडल दोबारा एकदम बुलिश होकर ऊपर की तरफ क्लोज ना हो जाए, तो मार्केट में डेफिनेटली बेरिश सिनेरियो आपको ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। मैं ईथ बीटीसी पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अच्छा, हमारा, मैं इसको एक तो है ना, इसको इंडिकेटर्स को एक सेकंड के लिए बंद कर, सॉरी, इसको करते हैं इंडिकेटर्स को सिर्फ बंद। अच्छा, इंडिकेटर को मैंने सिर्फ बंद किया, हमारा जो इंडिकेटर है, तो मेनली हमारा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मैंने इस वक्त टीए किया हुआ है, लेट्स से अभी तो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, एक हमारे पास ये सपोर्ट है, दूसरी हमारे पास ये सपोर्ट है, जो शॉर्ट टर्म की अगर मार्केट ने लेट्स से इसी चैनल में घूमना फिरना है ना, तो यहाँ से लॉन्ग लग सकती है, यहाँ से लॉन्ग लग सकती है, ठीक है, ये 56 है, और ये मैंने एक्चुअली अगर मैं आपको दिखा भी दूं कि काउंट कैसे किया है, तो ये यहाँ पे इसको पकड़ा है एक्सटेंशन को और यहाँ पे लगाया, और ये देखें ये 1 to 1 है, और ये मैंने पूरे उसी हिसाब से लाइन लगाई हुई है, ठीक है, तो ये 1 to 1 फिबोनाची एक्सटेंशन, तो मार्केट यहाँ पे आएगी, मैं देखूंगा क्या रिएक्शन है, मार्केट को सपोर्ट मिल रही है तो यहाँ पे लॉन्ग लगाऊंगा, वैसे भी यहाँ पे मार्केट पहले भी रुकी हुई है, तो मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाके डेली तक आ सकती है, डेली बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली से ऊपर जाके हम बुलिश होंगे, इससे पहले आपको बुलिश नहीं कहना, ठीक है, आपको शॉर्ट पकड़नी है, यहाँ तक मार्केट आ भी जाती है दोबारा, ठीक है। नाउ मार्केट ने यहाँ से रुकी नहीं है,
हम इस वक्त भी शॉर्ट में, हम यहाँ से देखेंगे, हम शॉर्ट में नहीं निकलेंगे। ये वो जगह जहाँ से हमें शॉर्ट निकलना चाहिए। एक तो हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इसका टेस्ट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ये गोल्डन पॉकेट है हमारी, ठीक है, आपको पता है। और यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है कि यहाँ से निकल। तो 56,700 से लेके 54,000 जोन आप कह लें, जहाँ से मैं लॉन्ग पकड़ने की कोशिश करूंगा, लॉन्ग और लॉन्ग, ठीक है। यहाँ से हमारा शॉर्ट का पॉइंट था, पीछे भी आपको बताया था। तो ये हमारे लॉन्ग के पॉइंट है, ठीक है। मार्केट कहाँ से रुक के रिकवरी लेती है हम देखेंगे। पॉसिबल है मार्केट आज जाके यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, कल फिर यहाँ पे आए और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो मार्केट को टाइम लेने देना है। तो हमारे पास इस वक्त लो टारगेट में ये पॉइंट है। और उसके अलावा मार्केट में अगर चेंजिंग आ जाए तो वही जो मैंने आपको कहा, वर्स्ट केस सिनेरियो, हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी भी पड़ गया इसलिए इसके नीचे, प्रीवियस लो के नीचे, और हमारे पास नीचे जीपी भी है। तो 45,000 का जो मैंने अभी आपको डेली और 3 डे में दिखाया, ये बस का सिनेरियो है हमारा। और डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ से आके कर लेती है तो ये मोर बिगर लॉन्ग में एंट्री होने की, यानी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर यहाँ 1 बीटीसी से लॉन्ग में जाऊँ तो मैं यहाँ पे 2 बीटीसी पे लॉन्ग पे जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये और भी ज्यादा अच्छा बाइंग पॉइंट है देन इस जगह से, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा। तो बाकी लाइक कमेंट जरूर छोड़िएगा। ट्रेडर को मैं एक बात बता दूं, आप एज अ ब्रदर, कि आप अगर कभी भी मेरे भाई ट्रेडर बनना चाहते हैं ना, तो ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस। अगर आपको मैं सही से नहीं भी समझा सका तो आप यूट्यूब करें, रिस्क मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये देखें ना, 4 आवर में हमारे पास एक तो यहाँ से जीपी पे हमने टच किया, दूसरा हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी थी, तो ये काफ़ी बेरिश बनता है साइन। ओके, हम यहाँ से और यहाँ जो हमने अभी 2 साइन लगाए ऊपर की तरफ जाए, और अगर हम उसको ब्रेक नहीं करते, यहाँ इसके नीचे हमारे पास लिक्विडिटी, और मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठाने के लिए आएगी, जेन में रखिएगा। तो दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था और मैंने हमेशा किया। एक तो मैं आल्ट कोइंस में इसलिए भी आपको टीएनई बताया था कि आल्ट कोइंस में जब बीटीसी की डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, आल्ट कोइन कचरा बन जाते हैं, ट्रैश बन जाते हैं। अथीरियम फिर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूसरे आल्ट कोइन का बेड़ा ही गर्क हो जाता है। इसलिए काइंडली आप बीटीसी की ट्रेड करो, बेशक छोटी सी करो, 0.001 की करो यार, लेकिन यानी $100 की लगा लो, $50 की लगा लो, $10 की लगा लो, लेकिन बीटीसी में लगाओ, क्योंकि बीटीसी जो है वो टीए को फॉलो करता है। वो में जब बीटीसी में मैं आपको सिंपली एक बात बता देता हूँ। लेट्स से डोमिनेंस सबकी सेम है, ठीक है ना, सेम डोमिनेंस है, तो बीटीसी, ईथ और आल्टकॉइन दोनों एक ही साइज से नीचे आएंगे। नाउ लेट्स से बीटीसी नीचे की तरफ आया, लेकिन डोमिनेंस जो है बीटीसी की डबल है, तो ईथ और दूसरी चीजें डबल नीचे की तरफ आएंगी, ठीक है। नाउ लेट्स से बीटीसी और ईथ की डोमिनेंस सेम है, लेकिन अदर जो है उनकी डबल या ट्रिपल हो जाती है, तो ये देखें, ये सिर्फ इतना नीचे की तरफ जा रहे हैं और वो कितने ज्यादा नीचे की तरफ आ गए हैं, सिंपल ऑल्ट कॉइन वगैरह। तो दोस्तों, ऊपर जाते भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो डोमिनेंस मैटर करती है। बीटीसी का टीए जो है वो आप अब इस वक्त अगर आप डोमिनेंस ज्यादा और आप देखेंगे ना अदर छोटे मोटे ऑल्ट कॉइन, उनका बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा, एंड पीपल विल गेट लिक्विडेटेड वेरी बैडली, ठीक है। मेरा ख्याल है, मुझे एक दफ़ा एक भाई ने डॉट का कहा था, मैं एक नज़र उसको देख लेता हूँ। कभी मैंने उसको मेनली तो टीए नहीं किया। अरे यार, क्यों नहीं आ रहा? डॉट यूएसडीटी। ओके, इसको यहाँ पे लगाते हैं। ओके, इसको यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, अच्छा, मेजरली इसका 4.1 पॉइंट है। जब बीटीसी भी नीचे आके ऊपर की तरफ निकलता है तो 4.1 से इसको निकल जाना चाहिए। इसकी मेन लिक्विडिटी 3.5 के नीचे पड़ी है। तो अगर मैं इसको वीकली में एक नज़र देख लूँ, लेट मी सी। ओके, इसने यहाँ से लिक्विडिटी अभी तक नहीं उठाई है, ठीक है। मेनली अगर देखें ना, यहाँ से इसने इसके नीचे से अभी लिक्विडिटी नहीं उठाई है, और मार्केट में यहाँ पे इसके लिए लिक्विडिटी होगी, तो समहाउ 3 तक ये जा सकता है बड़ा इजीली, अगर मार्केट में मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे हल्की फुल्की विक मारना भी इसके लिए कोई इतनी खास बात नहीं होगी। बाकी आई डोंट, मेरा ख्याल है कि होपफुली बीटीसी यहाँ से ऊपर की तरफ रिकवर कर जाएगा और हम
एक अच्छी यहाँ से लॉन्ग पकड़ लें और वो ही हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा। तो बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर डिस्कॉर्ड वगैरह पे या मेरे पर्सनल इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। लाइक कमेंट आपका बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई 10, 15, 20 दिन के बाद, जब फिर दिल किया मैं आऊँगा। आपके लाइक और कमेंट will get me back on track again. Have a good day. Take care. Bye bye.